बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को लिखने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अरिथमेटिक मीन है उसके हमारे पास दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ये दोनों ऊपर वाले डायरेक्ट मेथड के फार्मूले हैं। फिर होता है कि अनग्रुप डाटा का और फार्मूला होता है, ग्रुप डाटा का और थोड़ी सी चेंजिंग होती है। ये अनग्रुप डाटा का फार्मूले हैं और ये ग्रुप डाटा के हैं। अब डायरेक्ट मेथड का अनग्रुप डाटा का फार्मूला है x इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा शो करवाता है मजमूए को या जमा को, और इधर ग्रुप डाटा का फार्मूला है डायरेक्ट मेथड का सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। एफ क्या है? फ्रिक्वेंसी का सम है। एफ एक्स क्या है? एफ और एक्स को ज़रब देने के बाद जो जमा करेंगे वो सिग्मा एफ एक्स बनेगा। इसी तरह इनडायरेक्ट के भी दो हैं, ए जमा सिग्मा डी ओवर एन। ए जमा सिग्मा डी ओवर एन, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। डी हमारे पास बराबर होता है एक्स माइनस ए के। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखना है हमने 6.2 का, उसमें हमें कहा गया है कि हमने क्या करना है। ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, इसमें हमने क्या करना है, हमने इसका डायरेक्ट मेथड का, इसमें कहा गया कि डायरेक्ट मेथड से इसका मीन निकालें या हमने हिसाबी औसत निकालना है। अब हिसाबी औसत निकालने के लिए हम देख रहे हैं ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा की निशानी क्या है? उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी होती, ऐसे ही डाटा रफली दिया होता है, ये अनग्रुप डाटा बनता है। अब ये फार्मूला लगेगा सिग्मा एक्स, तो एक्सेस हैं ये जो सारे हैं इनको हम एक्स कहते होते हैं, ये एक्सेस हैं और इनको हमने क्या करना है, जमा करना है। एक्सेस हैं 12 14, इन सबको एक्सेस कहते होते हैं। 17 20 24 29 35 और 45, इन सबको एक्सेस कहते हैं। जब हमें सिग्मा एक्स चाहिए होगा तो फिर हम इनको जमा करेंगे, इन सबको जमा करेंगे। 12 जमा 14 जमा 17 जमा 20 जमा 24 प्लस 29 प्लस 35 और प्लस 45, ये हमने एक्सेस जमा करने हैं सिग्मा एक्स का। अब हम जवाब निकालते हैं। ये आता है हमारे पास 196, इनको जमा करने से। ये फार्मूला लगाएं हम डायरेक्ट मेथड का, हिसाबी औसत निकालने का फार्मूला या अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला तकसीम n है। n क्या है? इनकी तादाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 है इनकी तादाद। इसको 8 पे तकसीम कर दिया। अब 196 तकसीम 8 को जो करेंगे तो वो आएगा हमारे पास, हिसाबी औसत का जवाब 24.5। ये हमने डायरेक्ट मेथड से हिसाबी औसत मालूम कर लिया एक पार्ट का। इसी तरह अब हम दूसरा पार्ट करते हैं इसका, इसी क्वेश्चन का, वो भी डायरेक्ट मेथड से ही हमने करना है। ये इसका पार्ट नंबर 2 दिया गया है। ये सारे हमें वैल्यूज दी गई हैं, इनको हम एक्स कहते होते हैं। अब हमने इन एक्स का सम निकालना है तो इनको जमा करेंगे। 200 जमा 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 प्लस 290, इनका सिग्मा निकालना है, इनका मजमुआ निकालना है। इनका मजमुआ हमारे पास आता है 2030। अब इनकी तादाद क्या है, हमने फार्मूला लगाना है पहले। इस पर हमारे पास हिसाबी औसत बराबर होता है सिग्मा एक्स, वो है 2030 बटा एन। एन इनकी तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे हमने इसको तकसीम कर देना है। तो 7 पे तकसीम करने से जो हमें जवाब मिलता है ये आता है, 7 पे तकसीम करने से 290। सिग्मा एक्स का जवाब आता है 290। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि इनडायरेक्ट के फार्मूले इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 1 को आप कंप्लीट करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। 1 और 2 हमने वो शॉर्ट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 के जो है ना वो फार्मूला वैल्यूज यूज़ करके इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करें। इनडायरेक्ट का आपके पास फार्मूला होता है, एक होता है एक्स बार या सिग्मा, सॉरी, हिसाबी औसत या मीन बराबर होता है ए प्लस सिग्मा डी बटा एन। अब हमने कहा था डी बराबर होता है, किसके बराबर होता है? एक्स माइनस ए। ए जो है इनमें से हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट करते हैं,
कोई बच्चा 17 सेलेक्ट कर ले, कोई 24 कर ले, कोई 29 कर ले, हर किसी की अपनी मर्जी होती है। लेकिन कोशिश करें कि दरमियानी जो कीमतें होती हैं, जो ज़्यादातर मिड में आती हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करें। अगर हम 24 को इस्तेमाल कर लें एज ए, तो हमारे पास डी बराबर होगा 12 के लिए डी बराबर होगा x 12। अब x हमारे ये वाले होंगे और a जो है हमारा 24 होगा। इस फार्मूले में पुट कर रहे हैं x माइनस ए, x 12 माइनस ए 24, 12 माइनस 24 जवाब कितना आएगा -12 का। फिर 14 माइनस 24 जवाब आएगा इसका -10। उसके बाद 17 माइनस 24 जवाब आएगा आपके पास -7। फिर 20 माइनस 24 -4, 24 माइनस 24 0, 29 माइनस 24 5, फिर 35 माइनस 24 11 और 45 माइनस 24 21। ये हमने अब सिग्मा डी चाहिए हमें, सिग्मा डी हमने निकालना है। सिग्मा डी हमने निकाल लिया, इसको जमा कर लेते हैं। जमा करें तो ये हमारे पास, इनको पहले जमा वाली को आपस में जमा कर लें। आप जमा वाली को जमा करने से क्या बनता है, ये बनता है 37। फिर माइनस लिखें और माइनस वाली को भी जमा कर लें, क्योंकि इनका माइनस मैंने लिख लिया है। ये बनता है 33 बन गया। अब सिग्मा डी का हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हम इस पे पुट करते हैं इसी फार्मूले में, इसके बराबर हिसाबियों बराबर ए मैंने 24 किया है, आप ए जो मर्जी लिखेंगे तो फिर ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। अब जमा सिग्मा डी की जगह क्या लिखेंगे, 37 माइनस 33 क्या बनेगा आपके पास 4 बचेगा, 4 बटा n क्या है, इनकी तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बनता है। ये बराबर है 24 प्लस 4 कम 4 4 2 8 1 बटा 2। हमारे पास x बार आता है, जो एलसीएम आ गया 24 दूनी 48 जमा 1, ये आएगा 49 बटा 2। ये x बार की जो जवाब आता है वो आता है 24.5। अब हमने नोट किया कि जो है पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो था हमारे पास 3 था, उसका जो पहला पार्ट था उसका जवाब भी 24.5 ही आया था। आप जितने मर्जी मेथड इस्तेमाल करते जाएं, जवाब सेम रहना चाहिए और रहेगा। इस क्वेश्चन की कीमतें जो हैं आपको दी हुई हैं वो मैंने लिख दी हैं, और फार्मूला भी जो इस पर इस्तेमाल होना है डायरेक्ट का वो मैंने लिख दिया है। अब हमने डी निकालना है, डी बराबर होता है x माइनस ए हमने अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना होता है, जो मर्जी सेलेक्ट कर लें। अगर हम ए को क्या सेलेक्ट कर लें, जो मर्जी सेलेक्ट कर लें, कोई इसमें इशू नहीं है। ए मैं लिख रहा हूँ 375 सेलेक्ट कर रहा हूँ ए को, तो इधर हम डी निकालेंगे। डी बराबर होता है x माइनस ए, x ये वाली हैं और a हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है। अब 200 में से 375 माइनस करें तो वो बचता है इसके लिए, 200 के लिए -175। इसी तरह 225 में से 375 माइनस करें तो ये बचता है -150। अब 350 में से 375 माइनस करें तो वो बचता है -25। 375 में से 375 माइनस करें 0। 270 में से 375 माइनस करें तो ये बचता है -105। 320 में से 375 माइनस करें तो क्या बचता है -55। 290 में से 375 माइनस करें तो ये बचता है -85। अब हम देख रहे हैं कोई भी प्लस का नहीं है, हमें चाहिए सिग्मा डी, तो इनको सबको माइनस करके जमा करके इनके साथ माइनस की अलामत आ जाएगी। यह आएगा -595। इसमें पुट करें हम अगर इस फार्मूले में, तो x बार इज इक्वल टू होता है ए हमारा है 375 प्लस माइनस सिग्मा डी -595 बटा n 1 2 3 4 5 6 7, वो आता है 7। ये बनेगा 375 प्लस माइनस 595 बटा 7। ये इसको काटें तो ये इधर आता है हमारे पास 85। 375 माइनस 85 ये कितना बनता है, 375 माइनस 85 हमारे पास बनना चाहिए 290। x बार इक्वल टू आता है 290, सिग्मा x 290 आता है।
ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। ये हमने इनडायरेक्ट से किया, पहले इसको डायरेक्ट से हम कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि उसमें भी 290 आता था, इसमें भी 290 आता। अब अगर कोई तालिब इल्म इसका ए कोई और सिलेक्ट करे, लेकिन रिजल्ट यही निकलना चाहिए और निकलेगा इंशाल्लाह। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इसमें हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा ग्रुप डाटा है और हमें कहा गया है कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से आप हिसाबी औसत या अरिथमेटिक मीन निकालें। पहले हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, ये जगह मैंने अभी टेबल बना के छोड़ दिया है, सिर्फ हमने डायरेक्ट मेथड पर जितना काम करना है वही करेंगे, उसके बाद फिर जो इनडायरेक्ट का होगा वो इस जगह पे करेंगे। अब डायरेक्ट मेथड का फार्मूला ग्रुप डाटा के लिए क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब ये देखें एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, एफ और एक्स चाहिए। एक्स क्या है, इनके मिड पॉइंट होते हैं, ये जो हमें दिया होता है ना इसके मिड पॉइंट होते हैं, ये जो क्लासेस होती हैं इनके मिड पॉइंट को हम एक्स कहते हैं। जब एक्स निकाल लेंगे फिर एफ एक्स निकालेंगे। पहले एक्स निकालते हैं, वो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जमा करके अपर और लोअर को 2 पे तकसीम करते जाए, इन सबको आपस में जमा करके 2 पे तकसीम करते जाएंगे, वो हमारे पास एक्स आते जाएंगे। इनको 2 जमा करें तो ये 9 ही आता है, 9 को 2 पे तकसीम करें 4.5, फिर इन दोनों को आपस में जमा करें, जमा करने के बाद इनको 2 पे तकसीम करें तो वो आता है 14.5, फिर 20 और 29 को जमा करें, ये आता है 24.5, फिर ये बनेगा इसी तरह 34.5, ये 44.5, ये 54.5 और ये बनेगा 64.5। अब हमारे पास एक्सेस भी आ गई, ये डायरेक्ट मेथड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक्सेस आ गए सारे, ये एफ हो गया। हमें क्या चाहिए, सिग्मा निकालना। सिग्मा उस वक्त निकालेंगे जब एफ और एक्स होगा। एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स को ज़रब करें, एफ और एक्स को हमने ज़रब कर ली, एफ एक्स निकालें, 4.5 को 2 से ज़रब दें, ये फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम से इनको बारी बारी ऐसे ज़रब देते जाएंगे। 4.5 को 2 से ज़रब दें तो ये बनता है 9, फिर 14.5 को 10 से ज़रब दें तो ये 145 आएगा, फिर इसी तरह 24.5 को 5 से ज़रब दें, ये आता है 122.5, फिर 34.5 ज़रब 9, 34.5 ज़रब 9 ये आता है 310.5, 310.5, फिर 44.5 ज़रब 6, 44.5 ज़रब 6 आता है 267 पूरा, फिर 44.5 ज़रब 7, ये बनता है आपके पास 381.5, फिर 64.5 ज़रब 1, ये वही आएगा 64.5। अब हम इनको जमा करेंगे तो वो बनेगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स होगा, इनको पूरे कॉलम को जमा करने से जो जवाब आएगा ये बनता है, इनको जमा करने से 1300, ये 1300 आ गया। अब सिग्मा एफ भी चाहिए, सिग्मा एफ निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमने एफ वाला कॉलम पूरा जमा कर देना है, ये आपके पास आता है 40। अब डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हुए इनका फार्मूले में कीमतें पुट करें, 1300 तकसीम 40, ये आता है हमारे पास 32.5 हिसाबी औसत का डायरेक्ट मेथड या आपके पास अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड आ गया। अब हमने इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करना है। इनडायरेक्ट के लिए फार्मूला लिखें पहले। फार्मूला हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड का क्या होता है, वो होता है x बराबर है a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। ए तो चलो हमें पता है कि हम इसमें प्रोविजनल मीन सेलेक्ट कर लेते हैं, ए तो हमने इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो है एफ डी निकालेंगे बाद में, तो वो कैसे निकालेंगे, पहले डी निकालेंगे इस जगह पे, फिर उसके बाद एफ डी निकालेंगे और फिर हमारा काम कंप्लीट होगा। इससे पहले अब तक जितना काम किया है ये डायरेक्ट मेथड का है। अगर पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड का आता है तो इधर तक करके इसको छोड़ देंगे। अब जो नेक्स्ट काम कर रहे हैं ये इनडायरेक्ट मेथड का है। अगर पेपर में इनडायरेक्ट आता है तो फिर सारा ये करना पड़ेगा, बल्कि लेकिन ये वाला कॉलम हमें नहीं करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट मेथड के लिए हमने इसके लिए किया था, ये वाला कॉलम हम नहीं करेंगे। अब एक्स में से डी एक सेलेक्ट करना, सॉरी ए एक सेलेक्ट करना है, ए जिसको मर्जी सेलेक्ट कर लें। तो मैंने कहा था कि इनमें कोशिश किया करेंगे दरमियान वाली कीमतों में से कोई सेलेक्ट करें।
हम ए जो है वो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ए ये है हमारा 34.5, ये हमारा ए है, इसको ए सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम डी हमारा क्या होता है एक्स माइनस ए, ये सारे एक्स हैं। 4.5 माइनस 34.5 तो वो बचना चाहिए -30। फिर इसी तरह ये हमारे पास 14.5 माइनस 34.5 तो ये बचना चाहिए -20। फिर 24.5 माइनस 34.5 ये बचना चाहिए -10, इधर बचना चाहिए 0, इस जगह पे बचना चाहिए 44.5। फिर अब ये पहले लिखते होते हैं ना, एक्स सारा पहले लिखना है, इसमें एक्स पहले डी ए बाद में है। इधर जमा 10 बचेगा, इधर हमारे पास बचेगा जमा का 20 और इधर इधर बचेगा जमा का 30। अब हम इनको जमा करें तो हमारे सामने नजर आ रहा है ये डी हमारा 0 हो जाएगा ये। लेकिन हमने क्या डी, अभी सिग्मा डी नहीं निकालना, हमने एफ डी निकालना है। एफ से इसको ज़रब दें 30 और इसको ज़रब दें तो -60 आता है। फिर इसको और इसको आपस में ज़रब दें तो -200 बनेगा। इसी तरह -200 बनेगा। इसी तरह आपके पास -10 ज़रब 5 -50, फिर 0 ज़रब 9 0, फिर 10 ज़रब 6 60, 20 ज़रब 7 140, 30 ज़रब 1 ऐसे। ये एफ डी आ गया। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी का जवाब क्या आता है? तो इस पूरे एफ डी वाले कॉलम को हम जमा करेंगे। जमा करने के लिए इनको आपस में जमा करें। ये 140 और 60 200 हो गया, 230 आ गया जमा के साथ 230। अब माइनस मैंने लिख लिया है और नेगेटिव वालों को भी आपस में जमा कर लें। तो ये बनता है आपके पास 260 और ये -310 बन रहा है 310। अब 230 में से 310 जो है वो माइनस करें तो जवाब सिग्मा एफ डी का जो जवाब आता है वो हमने इधर माइनस के साथ बड़ी रकम है वो लिखेंगे। ये बनता है हमारे पास -80। सिग्मा एफ डी आ गया। इस फार्मूले में पुट करें, इसकी कीमत आ गई। इसकी कीमत हमने पहले निकाली हुई है और ए हमें पता है। तो एक्स बार इज इक्वल टू आता है, ए हमने सेलेक्ट किया है 34.5 प्लस फार्मूले का इसके साथ -80 और इसका है 40। तो ये माइनस इधर आ जाएगा, 40 दूना 80, तो ये आता है 34.5 प्लस -2। सिग्मा एक्स बार बराबर आता है 34.5 -2 में से बचेगा 32.5। हमने देखा कि हमने उसको डायरेक्ट मेथड से किया या इनडायरेक्ट मेथड से। हमारे पास जवाब ये देखें, इस सूरत में भी वही आता है, दूसरी सूरत में भी वही सेम जवाब आ रहा है। ये इनडायरेक्ट का हमने किया हुआ है, इधर डायरेक्ट का किया हुआ है, जवाब सेम आ रहा है और आना चाहिए। ठीक हो गया। ये हमने ए जो है इनमें से एक्सेस में से सिलेक्ट करना था। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें जो डाटा दिया गया है कि इसमें हमें कहा गया है कि डायरेक्ट मेथड से भी हमने करना है, उसके बाद शॉर्टकट से भी करना है और इसका ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है और हार्मोनिक मीन भी हमने फाइंड आउट करना है। अभी डायरेक्ट मेथड करते हैं जिस तरह पहले कर रहे हैं हम। डायरेक्ट मेथड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मैंने ये क्वेश्चन ही लिखा है, इसके लिए हमें एक्स चाहिए होगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ एक्स चाहिए। एक्स क्या होते हैं, इनको जमा करें, दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करें तो ये बनता है 5। इनको जमा करें 2 पे तकसीम करें 8। इनको 2 पे जमा करें और 2 पे तकसीम करें 11। इनको जमा करें 2 पे तकसीम करें 14। ये हमारे पास एक्स आ गया। अब हमें चाहिए एफ एक्स। एफ एक्स इनको मल्टीप्लाई करें 10 5 50, 20 8 160, 13 × 11 143, उसके बाद 14 7 98 होता है। अब इनका हमने मजमुआ निकालना है, इनको जमा करना है। जमा करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा एफ एक्स क्या बनेगा हमारे पास, सिग्मा एफ एक्स जो है उनको इनको जमा करने से हासिल होगा। ये आता है हमारे पास 451। अब इस फार्मूले में फिट करें इनको तो हमारे पास हिसाबी हो या एक्स बार बराबर आता है, इसकी जगह लिखेंगे 451 तकसीम सिग्मा एफ आना चाहिए, सिग्मा एफ इसकी जगह पे। इनको जमा करें तो ये 50 था हमारे पास, इनको जमा करके हमें बताया गया है।
इसको इसका जवाब क्या आता है हमारे पास, इसका जवाब आता है 9.02। ये हमने हिसाब भी उसने निकाला है डायरेक्ट मेथड से। अब हमने शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई करना है यू वाला। शॉर्टकट मेथड जो है उसका फार्मूला अगर हम लिखें तो वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ ज़रब एच। इसमें u क्या है, u हमारे पास होता है जो d ओवर, u हमारे पास होता है d ओवर h, d होता है x माइनस ए, डी u ओवर h। h क्या है, क्लास इंटरवल है जो वक्फा है। तो अब इसका h, इस सवाल का h कितना है, ये है हमारे पास h 4 से 6 के दरमियान वक्फा कितना है। इसका वक्फा देखना है तो 4 5 6 3 बनता है, या फिर 7 8 9 वो भी 3 है, 10 11 12। एच हमारा 3 है, इस क्वेश्चन का एच 3 आता है। एच को हमने 3 लिखना है इस क्वेश्चन में यू निकालने के लिए। अब हमें क्या चाहिए, एफ यू। यू के लिए हमें डी चाहिए होगा, पहले हम डी निकालेंगे। डी के लिए हमें ए चाहिए होगा, तो एक्स में से ए सेलेक्ट कर लें जो मर्जी। हम ए सेलेक्ट कर लेते हैं मिसाल के तौर पर इसको, ये 8 हमारा ए है, तो इसमें से x क्या चाहिए हमें, d। d बराबर होता है x माइनस ए। x है हमारे पास 5, 5 माइनस 8 तो जवाब आता है -3। उसके बाद 8 माइनस 8 0, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 8 6, 14 माइनस 8 6 होता है। तो ये हमारा d आ गया। d अब हमने निकालना है u। अब हमने u निकालना है, u बराबर होता है d ओवर h। h हम देख रहे हैं 3 है, तो 3 ये वाला d है, 3 ओवर 3 माइनस 1, 0 ओवर 3 0, 3 बटा 3 1, 6 बटा 3 2, क्योंकि इसको नीचे 3 लिखना है। अब फार्मूले में एफ यू चाहिए था, एफ यू इसमें लिखेंगे, एफ और यू, ये यू का कॉलम है, ये एफ का कॉलम है, इनको मल्टीप्लाई करें 10 से कम -10, उसके बाद 20 0 0, यू और एफ के कॉलम को ज़रब कर रहे हैं, 13 एकम 13 और ये 7 2 14, ये एफ यू आ गया। अब इसका सिग्मा हमने निकालना होगा, सिग्मा एफ यू जो है वो हमने इधर इस्तेमाल करना है। अब हम इनको जमा करते हैं, सिग्मा एफ यू का जवाब निकालते हैं, इनको जमा करते हैं। जमा करें तो ये देखें, हम इनको जमा करेंगे आपस में बनेगा 27 में से 10 गया कितना बचेगा, 17 बचेगा। इनको आपस में जमा करें तो ये बनता है 27, इनको जमा करने से जमा वालों को 27 माइनस ये वाला 10, तो सिग्मा एफ यू बराबर आना चाहिए आपके पास 17। इसको पुट करें हम अगर इस फार्मूले में, शॉर्टकट वाला फार्मूला जो हमने लिखा है, यू एक्स बार बराबर है ए हमने 8 सेलेक्ट किया था इस बार, प्लस सिग्मा एफ यू 17 बटा सिग्मा एफ हम निकाल चुके हैं वो है 50, ज़रब एच हमारा इस सवाल में 3 है, हमें दिया गया। इसको हल करें अगर तो हमारे पास एक्स बार की कीमत आ जाएगी। पहले आपस में इन तीनों को हल कर लेते हैं, बाद में इसके साथ इसका एडिशन या जमा कर लेंगे। ये 8 जमा 17 51 बटा 50, 8 प्लस 51 बटा 50 का जवाब लिख लेते हैं। इसका जवाब आता है 1.02। एक्स बार बराबर आता है, इसमें जमा करते हैं हम 8, जमा 8 करें तो 9.02 आता है। देखिए हमने शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया या फिर ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया, हमने इस क्वेश्चन का रिजल्ट दोनों तरह से बराबर मिला है और ये मिलना भी चाहिए। ये हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसमें हमें कहा गया था क्वेश्चन नंबर 5 में कि हमने इसमें ज्योमेट्रिक मीन भी इसका निकालना था। ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है और क्वेश्चन नंबर 6 में और हार्मोनिक मीन भी निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन ये ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा का ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लगाएंगे और फिर हार्मोनिक मीन भी निकालेंगे। इसी क्वेश्चन का हमने ये जो क्वेश्चन अभी हमने ख़त्म किया है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से निकाला है। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया, टेबल मैंने दोबारा बना दिया ताकि उसमें मिक्सिंग ना हो जाए, इस तरह फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगी।
इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास वही वैल्यूज़ हैं। अब इनका हम ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाह रहे हैं। इसका पहले हमें x चाहिए होगा। x है हमारे पास 5, इनको जमा करें 2 बटे 5, इनको जमा करें 8, इनको जमा करने से क्या आता है 11, इनको जमा करने से आता है आपके पास 14। ये एक्सेस आ गए। अब लॉग सिग्मा जमा करेंगे किसको, एफ लॉग एक्स को। एफ को लॉग एक्स से ज़रब देंगे तो पहले लॉग एक्स चाहिए होगा, लॉग एक्स, यानी कि हमने 5, 8, 11 और 14 का लॉग लेना है बारी बारी सबका। लॉग 5 हमारे पास आता है 0.6990। अब इसी तरह लॉग 8 की कीमत आती है, लॉग 8 की कीमत आती है हमारे पास 0.9030। लॉग 11 की कीमत आती है 1.0414। उसके बाद लॉग 14 की कीमत आती है हमारे पास, लॉग 14 की 1.1461। ये हमने log x का कंप्लीट कर लिया। f log x चाहिए, log x को f से ज़रब देंगे, यानी कि इस कॉलम से ज़रब देंगे, ये होगा f log x। अब 0.6990 को आप ज़रब करेंगे 10 से तो वो हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा 6.990। फिर इसको ज़रब करेंगे आप 0.9030 को 20 से, ये हमारे पास बनता है 18.06। अब हम ज़रब करेंगे 1.0414 को 13 से ज़रब करेंगे, ये आता है हमारे पास 13.5382। उसके बाद हम 1.1461 को ज़रब करेंगे 7 से, ये हमारे पास आता है 8.0227। अब हम इसको करेंगे जमा तो वो हमारे पास सिग्मा एफ लॉग एक्स बनेगा। इसको जमा करने से सिग्मा एफ लॉग एक्स आएगा। वो निकालते हैं कितना आता है, सिग्मा एफ लॉग एक्स का जवाब हम निकालते हैं, इनको जमा करते हैं। ये आता है हमारे पास 46.6109। ये सिग्मा एफ लॉग एक्स का आ गया। सिग्मा एफ हमने निकाला हुआ है 50 है। ज्योमेट्रिक मीन में इनकी कीमतें पुट कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए एंटी लॉग इसकी कीमत है 46.6109/50, उसकी कीमत 50 है। तो अब एंटी लॉग अभी बाहर आएगा क्योंकि एंटी लॉग हमने इसका लेना है, जो इसको तकसीम करने से जवाब आएगा। ये आता है 0.9322। अब 0.9322 का एंटी लॉग लेंगे तो वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन का जवाब होगा। इसका 0.932, यानी कि हमने 0.9 को 3 फ़र्क 0.93 को 2 फ़र्क 3 में देखना है। जो जवाब बनेगा इधर लिख देंगे और इशारिया आपका हवाले के मकाम पे आएगा, क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास 0 है, खासा इसका 0 है। इस वजह से इसका एंटी लॉग लेके जवाब लिखते हैं। इसका आप एंटी लॉग लेके इसका इस जगह पे जवाब लिख लेना। अब हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमारे पास होता है, हार्मोनिक मीन भी हमने निकालना है, वो हमारे पास होता है, हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है ये हमारे पास होता है सिग्मा एफ ओवर एक्स, एफ ओवर एक्स एक्स। अब एफ ओवर एक्स चाहिए हमें, एफ बटा एक्स, ये एफ भी दिया हुआ है, एक्स भी दिया हुआ है, तो हम इधर एफ बटा एक्स निकालते हैं, यानी कि हमारे पास एफ बटा एक्स का जवाब क्या आएगा, एफ ऊपर लिखेंगे 10/5, वो जवाब आएगा 2। 20/8 वो जवाब आएगा, वो आएगा 2.5।
उसके बाद 13/11, 13/11 का जवाब आता है 1.1818। उसके बाद आएगा हमारे पास 7/14, वो आता है 1.2, सॉरी 0.5, वो 1/2 कहना था मैंने, 0.5। ये f/x हो गया। अब इसका सिग्मा करना है, यानी कि इनको हमने जमा करना है। जमा करते हैं इसको, सिग्मा f/x का जवाब निकालते हैं, सिग्मा f/x। तो f/x कॉलम को जमा करते हैं, इसको जमा करें, ये जवाब आता है 6.1818। ये सिग्मा f/x हो गया। ऊपर हमने लिखना है n, हार्मोनिक मीन के लिए ऊपर n लिखना है। n या सिग्मा f वो हमारे पास 50 है, 50 तकसीम ऊपर n सिग्मा f बटा, इसका जवाब नीचे लिखना है, इसका 6.1818। हार्मोनिक मीन का जवाब आएगा 50 तकसीम 6.1818। ये तकसीम करने से हमारे पास आता है 8.088। ये हमारा हार्मोनिक मीन का जवाब आ गया। ज्योमेट्रिक मीन का आपने सिर्फ इनका एंटीलॉग लिखना है। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसका हमने डायरेक्ट मेथड से भी किया था, हिसाबियों से निकाला था, फिर इनडायरेक्ट मेथड से भी निकाला है। उसके बाद हमने इसका ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड आउट किया है। उसके बाद इसका हमने हार्मोनिक मीन भी हमने इसका इस क्वेश्चन का फाइंड आउट कर लिया है। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने जानने वालों को बताएं ताकि किसी का फ़ायदा होता रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।